मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि पहली बार मैं फ्लाइट में बैठने वाला था, लेकिन भाई हमारे साथ हो गया स्कैम। भाई उसमें खजाना है। वीवो ने भेजी हमें फ्लाइट की टिकट, बोला हमारे X200 FE और X Fold 5 के इवेंट में आ जाओ। हम डायरेक्टली पहुंच चुके हैं देहरादून के एयरपोर्ट पर। हमने चेक करी कि भाई कोई हमें विंडो सीट मिल जाए, नहीं मिली। तो बस हमने ऐसी बोर्डिंग पास कलेक्ट करा और थोड़ा सा वेट करा और उसके बाद हमने कुछ वीडियो बनाई और यहाँ पर डायरेक्टली बस में बैठकर पहुंच चुके हैं फ्लाइट के लिए। मेरा पहली बार फ्लाइट का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि पहली बार मैं फ्लाइट में बैठने वाला था। मेरे लिए नया एक्सपीरियंस होने वाला था, काफी सारी उम्मीदें रखी थी, लेकिन भाई हमारे साथ हो गया स्कैम। हाँ जी भाई, तो यार स्कैम हमारे साथ ये हुआ कि हमें विंडो सीट नहीं मिली थी, आपको पता ही होगा। लेकिन यार जो विंडो सीट मिली थी ना मेरे बाजू वाली सीट पर, तो वो एक आंटी थी, उनकी एज थी लगभग 50 से 55 साल। तो आंटी से मैंने बोला कि आंटी मेरा जो है ना पहली बार एक्सपीरियंस, मैं पहली बार बैठा हूँ और मुझे ना थोड़ी सी ना बाहर की क्लिप शूट करनी है, तो मैं क्लिप शूट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मैं उधर से अपनी सीट से ही शूट कर सकता था और आंटी को कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होता, जूम करके बाहर से विंडो की मैं क्लिप शूट कर सकता था। तो आंटी ने बोला नहीं। तो भाई मैंने सोचा यार आंटी ने मैंने इतनी इज्जत करके आंटी से पहले परमिशन ली, मैं चाहे तो डायरेक्टली भी शूट कर सकता बिना उनको डिस्टर्ब करे। ना उनका फेस आता, ना ही मैं आगे उनके आगे झुकता ताकि उनको फिजिकली कुछ डिस्टरबेंस हो। आंटी ने साफ बोल दिया ना। मैं बैठ गया। मैंने सोचा यार क्या कर सकता हूँ, हो सकता है आंटी का थोड़ी देर बाद मूड ठीक हो जाए, पता नहीं क्या इशू था उनको। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद जब बाहर के व्यू आने लगे, तो यार देखो मैंने ना कभी बाहर ऐसे फ्लाइट में देखा नहीं था कि आसमान कैसे दिखता ऊपर से। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। मेरे पेरेंट्स भी कभी फ्लाइट में नहीं बैठे। मैंने सोचा यार वीडियो शूट करके अपने आपको लोगों को तो चलो ठीक है मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अपने पेरेंट्स को मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो ऐसा आसमान ऊपर से दिखता है, मैं शूट करता हूँ कुछ। मैंने फिर पूछा आंटी से, आंटी प्लीज, मैं जो है ना कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं व्लॉग बना रहा था, लेकिन अब व्लॉग के पर्पज से नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए शूट करना चाहता हूँ। उन्होंने कभी नहीं देखा और प्लीज मुझे अलाउ कर दो, और चाहे तो आप मेरा फोन ले लो, आप मुझे क्लिप शूट करके दे दो इधर से, मैं फोन खोल के दे रहा हूँ। आंटी ने पता क्या करा, उसकी विंडो जो होती है ना वो बंद कर दी, ताकि मैं क्लिप तो शूट ना ही कर पाऊँ, मैं खुद भी ना देख पाऊँ। तो यार मैं बाहर का व्यू कुछ भी नहीं देख पाया और कैसा दिखता ऊपर से आसमान, वो सिर्फ मैंने 1 या 2 सेकंड के लिए ही देखा था। उसके बाद आंटी ने वो शटर बंद कर दिया था, उसकी विंडो को बंद कर दिया था। फिर उसके बाद जो है ना जब लैंड होने लगी, मैंने फिर से बोला आंटी कर लूं क्या शूट। मैंने सोचा यार आंटी ने इस बार मना करा ना, तो पीछे जो विंडो पे एक दीदी बैठी थी, 30-40 साल की उम्र थी शायद उनकी, कि मैं अपना फोन उनको दे दूंगा, वो बाहर से शूट कर देगी, क्योंकि वो भी अपने फोन में शूट कर रही थी बाहर, वो भी एंजॉय कर रही थी। तो फिर जो है ना लैंडिंग का टाइम हो ही चुका था, हम नीचे लैंड होने वाले थे, बहुत कम टाइम बचा था। मैंने फटाफट से बोला कि आंटी प्लीज। तो आंटी ने जो है ना शटर नहीं खोला तब भी, और ना ही मुझे अलाउ करा। लेकिन भाई जब लैंड होती है ना, तो फ्लाइट में एयर होस्टेस जो होती है उन्होंने बोला कि उसको ओपन कर लो, क्योंकि इससे पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि सभी जो विंडोज जिन्होंने बंद करके वो खोल लो, वो अलाउ नहीं होता बंद करना, जो भी पर्पस है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं खोली। तो फिर वो आई, उन्होंने बोला कि इसको प्लीज खोल लीजिए, तो फिर आंटी ने वो खोली। फिर मैंने भाई कैमरे से ना जूम करके बस ये छोटी सी क्लिप बनाई थी जो बनी थी। तो यार दिल में काफी दुख रहा है, लेकिन आंटी का मैंने वाइड एंगल में थोड़ा सा फेस कैप्चर कर लिया था, और जब जा रही थी तब शायद थोड़ा सा कैप्चर हो पाया हो। लेकिन मेरा मन था कि आंटी से जो ना उतर उतर के नीचे लैंड करके मैं व्लॉग में उनसे बात करूं, ऐसा उन्होंने क्यों करा। लेकिन आंटी काफी स्पीड से आगे निकल चुकी थी और मैं भी अपने फोन पे लग गया था अपने पापा मम्मी से बात करने कि मैं अभी लैंड कर चुका हूँ। तो भाई लैंड करते ही हमारे यहाँ से कैब बुक थी ऑलरेडी, तो हम जा पहुंचे JW मैरियट में, जो कि भाई एयरपोर्ट के काफी नजदीक ये 5 स्टार होटल है। 509 रूम्स मिलता है इसमें, और ये 6 एकड़ में बना हुआ हमारा होटल है। हमारा नहीं मतलब है, मतलब जिसका भी है, लगभग 110 बीघा का है। तो यहाँ पर हमने अपना जो है ना रूम का यहाँ पर एंट्री पास कलेक्ट कर लिया। अब इसको की बोले या फिर क्या बोले समझ नहीं आ रहा। तो भाई लिफ्ट में बैठ गए, ऐसा लग रहा म्यूजियम में आ चुका हूँ। तलवारें कैसी है भाई। तो अभी होटल में आ चुका है दोस्तों, और अभी जो है ना मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई काफी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो मैं आपको होटल दिखाता हूँ भाई। 5 स्टार होटल में मैं पहली बार आया हूँ, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। काफी चीजें भाई पहली बार देखी है, मतलब
समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो यहाँ पर दिखाऊं तो ये भाई ये वॉशरूम है और यहाँ पर बाथ टब भी है, ये बैठने का है। और उधर दिखाऊं तो इसमें भाई बॉडी वॉश शैम्पू वगैरह कुछ होगा। बाकी ये टॉवल रखी हुई है इधर। और ये देख सकते हो भाई रूम डायरेक्टली दिख रहा है, तो ये बंद हो जाएगा। हाँ मैं यही देख रहा था, लाइट्स वगैरह भी है इसमें, लाइट्स ऑन हो जाएगी। तो फेस टॉवल रखी है, डेंटल किट वगैरह, बाथ सोप है, शेविंग किट है, वैनिटी किट है, शावर कैप, और इसमें कॉम्ब है। ठीक है भाई, इधर भी है, इधर टिश्यूज है, और इधर बाथ सॉल्ट है, बॉडी लोशन रखा है, और ये पानी है। इधर दिखाऊं तो भाई ये कमोड है, और ये भाई फोन है, फ्लश करने का सिस्टम है, टॉयलेट पेपर है, सैनिटरी बैग है इसमें, और तो कुछ नहीं है भाई। बाकी नीचे टॉवल रखी है, अगर आग लग जाए तो एग्जिट कैसा मारना है ये भी इन्होंने दिखा रखा। भाई ये तो डरा रहा है। देखो ये बाथरूम का जो था ये हम कुछ इस तरह से बंद कर सकते हैं। भाई ये तो पुट्टी निकल गई, कौन सी पुट्टी लगाई थी इन्होंने। ठीक है भाई, क्लीनिंग के लिए बुलाऊंगा अभी थोड़ी देर में, उनसे साफ कराऊंगा। ये भाई पानी रखा है हमारा। इधर जो है ना लाइट्स के स्विचेस पर नेमिंग करी हुई है। बाकी इधर दिखाऊं तो यार एसी के लिए है, एसी का टेम्परेचर वगैरह मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है तो भाई साहब, ओ भाई ये खजाना रखा है भाई, उसमें खजाना है। नहीं भाई ये तो खाली है भाई, इसमें तो कुछ नहीं है। ओके ओके ओके, छतरी है भाई, इसके अलावा आयरन रखी हुई है, शू रखने के लिए है। इधर भाई लॉकर है, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं। नीचे भाई शू शाइनर रखा हुआ है, तो पॉलिश वगैरह लगाना है तो मैं पॉलिश लगा सकता हूँ, शू पहनने के लिए है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन यार इसमें कुछ रखा नहीं है इतना। ये फ्रिज है हमारा, बटर है शायद, ये जो भी है। बाकी भाई टी वगैरह बनानी है तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, लेकिन भाई मुझे दूध वगैरह नहीं दिख रहा कहीं। तो यहाँ पर सब कुछ है, टी के लिए है, कॉफी के लिए है। इसके अलावा भाई ये टीवी रखा है, सेटअप बॉक्स लगा हुआ है, और ये इसके अंदर रखा हुआ है रिमोट। बाकी हमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर भी फोन रखा हुआ है, कुछ डायरी है नोट्स वगैरह बनाने के लिए, बेसिकली कुछ भी। 30 Mbps की स्पीड है अपलोड एंड डाउनलोड। यहाँ पर हमारी चेयर रखी है, आराम से मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। यहाँ पर ड्रॉर्स है, ये छोटे छोटे नहीं, छोटा ही है एक। और इधर पोर्ट्स वगैरह दे रखे हैं। बाकी ये रहा हमारा कार्ड जिससे हमारी अंदर एंट्री होती है। शायद ये NFC बेस्ड है, NFC का यूज करके हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ये छोटा सा काउच रखा है, सोफा रखा हुआ है, लैंप है। बाकी इधर देखोगे बॉटल रखी है, पानी का ग्लास है, और अगेन फोन है, डायरी है, नोट्स वगैरह बनाने के लिए। अगर स्पा वगैरह चाहिए, इनका स्पा भी है। प्राइजेस वगैरह आप चेक कर सकते हो, क्या क्या इसका किस किस चीज का प्राइस है। तो नीचे तो और कुछ नहीं है, बस यही था भाई, बेड है। बाकी सारा रूम टूर मैंने आपको करा दिया है, और ये कुछ इस तरह का हमारा होटल है। तो भाई 1:30 से जो है ना हमारा लंच है, तो अभी जो है 1:25 हो रहा है। थोड़ी देर में क्या, अभी मैं निकल रहा हूँ, तो अभी हम करेंगे लंच, दिखाऊंगा लंच में हमें क्या क्या मिलता है वीवो की तरफ से। तो मैं चलता हूँ, अपना कार्ड उठा लेता हूँ। तो कार्ड जो था, ठीक है, ये रहा हमारा कार्ड। लैपटॉप को कर देता है बंद। भाई देख सकते हो काफ़ी कुछ आइटम लग रहा है। मेरे पेट में जो है ना बहुत तेज चूहे कूद रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ से अभी दिख रही है। तो शायद अभी हम जाकर हमला करने ही वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई काफ़ी बढ़िया बढ़िया फूड रखा था। ये सिर्फ जो है ना गेस्ट जो थे वीवो के, ये सिर्फ उन्हीं के लिए था, स्पेशल एरिया थी। तो यहाँ पर हमारे लिए अलग से फूड था, जहाँ पर भाई बढ़िया बढ़िया डेजर्ट्स थे। भाई मैंने दबा के खाया सबसे पहले, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, और उसके बाद हम फिर से फ़ोटो वीडियो बनाकर फिर से अपना कुछ खाने पीने लगे। तो भाई काफ़ी सारी खाने की चीज़ें थी, मैं क्या क्या ही दिखाऊँ। देखो भाई एक कमाल की चीज दिखाता हूँ, इस पे लिखा है कि डू नॉट यूज इफ सील इज वॉइड। तो सील टूटी हुई है तो उसको यूज मत करना, ठीक है। अभी मैंने खुद इसकी सील खोली हुई थी, ये देखो मैंने इसको खोला, ठीक है, इसका मैंने ढक्कन खोला, ठीक है, ढक्कन खुल गया। इसमें ढक्कन में कोई सील नहीं थी, ठीक है। अब मैं इसमें पानी भर दूं, बदल दूं, कुछ मिला दूं, वापस से लगाऊं, ठीक है, और ये सील मैंने वापस से लगा दी। लो भाई, तो सील का फायदा क्या हुआ,
ठीक है, बिल्कुल बढ़िया चिपक गई। ऐसा नहीं है कि इसकी ना वो ग्लू कम हो गई हो, देखो बढ़िया परफेक्टली चिपकी है, कोई ग्लू की वो नहीं है। और कोई ऐसा नहीं है कि ये स्टिकर उतारने से कोई यहाँ पे ग्लू रह जाए या फिर कोई मार्क रह जाए, कोई मार्क भी नहीं रहा, ना ही कोई ग्लू। समझ में आ गया। ये जो ऑडियो वीडियो वाली पिन है ना, ये टीवी के साथ है। अगर आप टीवी से कुछ कनेक्ट करना चाहते हो, लैपटॉप से कुछ टीवी पे चलाना चाहते हो, तो मेरा भाई लैपटॉप भी अभी डाउन होने वाला है, मेरा फोन भी डाउन होने वाला है। जेप्टो में ऑफर चल रहा था, बर्थडे ऑफर, साथ में यूएसबी केबल फ्री मिल रही थी। तो ये टाइप ए टू टाइप सी है, तो सोचा कि अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन को चार्ज कर लूँगा। मेरे पास टाइप सी वाला कन्वर्टर है, लेकिन अब यहाँ पर देखता हूँ भाई यूएसबी पोर्ट दे रखा है, लेकिन वो टीवी को देने के लिए है। देखता हूँ यहाँ से चार्ज हो जाएगा या फिर नहीं। नहीं तो भाई अडेप्टर तो हमारे पास है नहीं। बाकी देखता हूँ होटल में बात करके कुछ हो जाए तो जुगाड़। देखा इसमें पावर ही नहीं आ रही, तो कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने जाकर भाई टीवी को पलट के देखा, तो ये यूएसबी केबल जहाँ से इसका टीवी का आउटपुट मिलता, तो ये निकला हुआ है। ये रहा हमारा यूएसबी पोर्ट का केबल, तो शायद अब हमारी चार्जिंग चल जाए। दोस्तों यार चार्जिंग तो चल रही थी, पावर आ गई थी, लेकिन ये आईफोन और परमिशन मांग रहा था मेरे कि अपने फोटोज वीडियोस का एक्सेस देना चाहता हूँ, क्योंकि टीवी में एक्सेस होता, मना कर रहा था। तो भाई चार्ज नहीं हो रहा है, मैंने अलाउ करके देख लिया, फिर भी चार्जिंग नहीं चल रही, तो मतलब मिशन फेल हो गया। लेकिन अब हम मिशन 2 करते हैं, जो कि सेटअप बॉक्स में यूएसबी पोर्ट है, देखते उससे चार्ज होता है या फिर नहीं। नहीं तो फिर बाद में क्या, मैं सोच रहा हूँ यार रूम सर्विस को बुला ही लेता हूँ, देख लेता हूँ वो कुछ जुगाड़ कर दे तो ठीक है, नहीं तो अब मैं सेटअप बॉक्स में करता हूँ कनेक्ट। बाकी यार एक चीज बताना भूल गया था, यहाँ पर देखो ये, भाई ये क्या कह रहा है, हाँ तो ये जो है ना हेयर ड्रायर भी रखा है यहाँ पर, तो ये मैं दिखाना भूल गया था, मिस कर दिया था। तो हेयर ड्रायर रखा मिल रहा है, काफी बढ़िया बात है। तो इसको मैं वापस से रख देता हूँ। लेकिन भाई मेजर चीज जो है ना, वो है भाई चार्जर। मैं ये मानता हूँ कि इस होटल में जितने भी रूम में चीजें हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी मोबाइल और लैपटॉप वगैरह के लिए चार्जिंग स्टेशन। और हाँ, वो जो मैंने चार्जिंग वाला सिस्टम करा था ना, ये देख सकते हो, इससे मैंने चार्जिंग पर लगा रखा था भाई। एक मिनट नहीं, 1 मिनट बोल रहा हूँ, सॉरी, मुझे 10 से 15 मिनट हो गई थी, तो 1% भी मेरा फोन चार्ज नहीं हुआ था। तो यार ये चीज काम नहीं कर रही है, बहुत ही ज्यादा स्लो यहाँ पर पावर है। तो उस पावर से मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा, सिर्फ चार्जिंग दिखा रहा है। भाई मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का व्यू कैसा है। तो यहाँ पर देखो भाई, सारे भाई यहाँ पर 5 स्टार होटल ही है, सामने नीचे कार भी सब भाई बढ़िया वाली खड़ी है। और देखो सामने ना एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर आपको कुछ प्लेन्स भी दिख रहे होंगे, तो देख सकते हो प्लेन्स खड़े हैं काफी सारे। और इसके पीछे भी खड़े हैं, देखो मैं और जूम करके दिखाता हूँ, देखो कितने सारे प्लेन है यहाँ पर। तो एयरपोर्ट के जस्ट बगल में ही है ये होटल। देखो जो मैं कहता था ना, सारी सर्विसेज दे रखी, जैसे पिलो है, किस तरह का पिलो चाहिए वो हम यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं, अलग अलग कंफर्ट के हिसाब से दे रखा है। इनका मेन्यू है, कुछ भी ऑर्डर करना है तो एक बार मैं मेन्यू दिखाता हूँ किस तरह का मिलता है। मैं मेन आपको खाने पर ही ले जाता हूँ, ऑल डे डाइनिंग पर। तो वेजिटेबल स्प्रिंग रोल जो है 1299, 1300 के भाई स्प्रिंग रोल है। भाई मेरे जो है, मैं गांव से हूँ, मेरे गांव में मिलते हैं स्प्रिंग रोल 20 रुपए की प्लेट। थोड़े अच्छे से ठेले पे चले जाओगे तो 60 रुपए हद सद, और रेस्टोरेंट में चले जाओगे तो भाई 130, हद सद 150। तो भाई ये 1299 है। तो ठीक है भाई, जैसी जगह हो वैसे ही आपको प्राइसिंग मिलेगी। बर्गर देख सकते हो भाई 1999 का है, मतलब 2000 का बर्गर है। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले आके पहले यही चीज चेक करते हैं, मेन्यू का क्या प्राइस है पहले। दाल मखनी मिल गई भाई, ये है 1499, लगभग 1500 की दाल मखनी। और भाई ये जो चीज रखी है ना, मैं सोच रहा था कि कॉफी वगैरह के ऊपर डालने का कुछ चीज होगा, थोड़ा क्रीमी बनाने के लिए। भाई ये दूध है, इससे कॉफी बनानी है। अबे इस चाय का, इसका कॉफी का मैं क्या करूंगा इतने से दूध का। देखो भाई चार्जिंग के लिए पूछते हैं क्या होता है। वो वाला तो टेलीफोन भाई चल नहीं रहा, लेकिन ये वाला चल रहा है, इससे लगाते हैं। हाय, मैं रूम नंबर 2009 से हूँ, और मैं ये बोल रहा था कि मैं अपना फ़ोन का चार्जर भूल गया हूँ, तो चार्जिंग का मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा रूम में। Mr. Gobert, for the same, we don't have the chargers available. We do have the fixed wall chargers. ओके, तो भाई अब तो मुझे ये लग रहा है कि 12 वॉट का जो चार्जर है जेप्टो पर, मुझे वही मंगाना पड़ेगा। सस्ता ही है, 120 का है, 110 का है, ऊपर से उस पर हैंडलिंग चार्ज लग रहा है, बाकी डिलीवरी चार्ज फ्री है। बाकी सारे जगह देख ले, ब्लिंकिट वगैरह, सबसे सस्ता ये पड़ रहा है। पोर्ट्रॉनिक्स का भी है, पीट्रॉन का भी है, ब्रांड भी ठीक है। 12 वॉट का चार्जर है, तो आराम से 3 घंटे में
3.5 घंटे में आईफोन को चार्ज कर देगा, मैकबुक को रात में लगा दूंगा चार्जिंग पर, तो काम चल जाएगा एक दिन के लिए मेरा। तो भाई अभी मैं बाहर आ गया, रूम में बैठा बैठा मैं बोर हो चुका था। तो यहाँ पर सारे जो है ना 5 स्टार होटल्स ही है। मुझे यार एक चीज़ मतलब अजीब लगी, सही नहीं लगी, वो ये है कि यहाँ पर जो भी भाई गेट पर होता है या फिर गेट ओपन करता है, मतलब जो भी खड़ा होता है ना होटल का, वो यार हाथ जोड़ के मतलब हर बार ग्रीट करता है। तो वो मतलब वो मुझसे यार काफ़ी बड़े हैं, मतलब 50-60 साल के। तो जब वो हाथ जोड़ता है ना, काफ़ी अजीब लगता है। और सेम चीज़ जो है ना, साकेत में एक मॉल था, जब मैं एप्पल स्टोर जो है साकेत का, उसमें गया था मैं, तो उस मॉल में था या फिर उसके जस्ट बराबर वाले मॉल में था, उसमें भी सेम सिस्टम था। वो भी यार मतलब एज में कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, मेरे दादाजी की उम्र के। वो हाथ जोड़ के ऐसे वो करे गिरी, वो थोड़ा मुझे अजीब लगा। अब देखो यार, जो भी है इनका इंटरनेशनल वे में है कि अलग अलग कंट्री से आता है, तो इंडियन ट्रेडिशन में वेलकम करने का, वो ग्रीट करने का यही होना चाहिए, ताकि लगे इंडियन होटल में है। जो भी है इनका तरीका मुझे, मेरे लिए अच्छा नहीं था भाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। मैं बाहर आया था, यहाँ पर तो सारी भाई बार वगैरह है, क्लब वगैरह है, पीता वीता मैं कुछ हूँ नहीं, और अकेला कहाँ ही जाऊँ। देखता हूँ और कुछ शायद मिले। और यार वो जेप्टो वाला चार्जर तो स्टॉक में ही भाग गया जो मैं देख रहा था, दूसरा ही अब करता हूँ और उसको लेकर भी जाऊंगा। भाई लिया है मैं चार्जर, और इस चार्जर के साथ भाई केबल भी है, हमने दूसरा मंगाया है, शायद केबल है, टाइप सी लिखा है, थोड़ा महंगा पड़ गया। जेप्टो पे हमें थोड़ा सस्ता पड़ रहा था। भाई मैंने शायद काफी कुछ मिस कर दिया है। ये भी चॉकलेट्स बाहर मुझे इन्होंने दी है, तो इससे पहले भी शायद कुछ आया हो या फिर कुछ हमने मिस ना करो, जो भी है खाते हैं इसको। मैंने ना सारे कर्टेन्स बंद कर रखे। अब रात में या फिर अभी भी मुझे ज्यादा ब्राइट लाइट चाहिए हो तो मैं कैसे करूँगा भाई, ब्राइट लाइट का कोई सिस्टम ही नहीं है, सब यार डिम लाइट्स ही है, बस ये लैंप है बेड के साइड। देखो भाई, ये देखता हूँ क्या है इसमें। ये इनके फाउंडर है, इन्होंने बस ऐसी नॉर्मली भेजी है। मुझे लगा भाई वीवो वालों ने भिजवाई होगी, लेकिन होटल्स की तरफ से ही हमें चॉकलेट मिली है। इसको मैं खाकर देखता हूँ, फिर बताता हूँ कैसी है ये चॉकलेट। ओह बढ़िया भाई, अंदर से फीलिंग है इसके। अब इस चार्जर को खोलते हैं यार। केबल तो यार हमने पहले से जुगाड़ कर ली थी। हाँ भाई, इसके साथ केबल भी है, चार्जर भी है। लॉक है क्या? थैंक। तो भाई ये है जिम, सारे इक्विपमेंट्स प्रॉपर है। तो भाई टाइम पास करने के लिए हम जा पहुंचे जिम, और हमें जिम भाई हम करते नहीं है, फिर भी देखने पहुंच गए। लेकिन हमने यहाँ पर देखा सारे फॉरेनर्स ही जिम कर रहे थे, इंडियन बंदे भाई मुझे 10-20% ही दिख रहे थे, वो तो भाई अपना एंजॉय कर रहे थे मेरी तरह। तो भाई ये है इनका स्पा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ये फ्री नहीं है, जिम और स्विमिंग पूल फ्री है इनका। तो भाई पूल में एंट्री के लिए ना उन्होंने बोल दिया शॉर्ट्स होने चाहिए नाइलॉन वाला। तो भाई मैं पता नहीं क्यों रख लाया था शॉर्ट्स, वरना मैं ऐसी रात में जीन्स में ही सो जाता हूँ, और वही वाला लाया हूँ जो चाहिए स्विमिंग पूल में। बाकी टॉपलेस घूम सकता है, बस ये होना चाहिए डायरेक्ट अंडरवेयर में, मना कर दिया है। तो भाई मैं शर्माता शर्माता इनके स्विमिंग पूल में आ चुका हूँ, और इसकी टाइमिंग जो है सुबह 6 से लेके रात 9 बजे तक की है। तो यहाँ पर कोई नहीं था, तो मैं अकेला था, और मेरे साथ भाई कोई दोस्त वगैरह भी नहीं बना था, तो मैं अकेला आ गया। यहाँ पर कुछ इस तरह का सिस्टम था, और यहाँ से देख सकते हो जिम दिख रहा है, तो इसके बगल में ही ये हमारा जिम था, हमारा नहीं मतलब जिसका भी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठा, मैं नहाया वाया नहीं, थोड़े से बस पाँव भिगोए है। और जैसे ही मैंने सोचा कि यार कुछ करता है, उससे पहले भाई आंधी आने लगी, भाई तबाही मच चुकी थी यहाँ पर जो ट्रेनर वगैरह थे वो भी भाई अपना सामान वगैरह समेटने लगे थे। एकदम काला बादल भाई, एकदम भयंकर हॉरर वाली फील आने लगी थी। इसके बाद भाई ये छतरियाँ उड़ने लगी थी। तो ये जिम वाले भैया ने जो है ना, जितने भी थे अंदर के निकल कर आए, और ये स्विमिंग पूल वालों ने सबने इसमें छतरी वतरी समेटी ताकि उड़ ना जाए, और लोगों ने भाई वीडियोस वगैरह बनानी शुरू कर दी। तो हम भी स्विमिंग पूल से निकल चुके हैं और जा पहुंचे हैं चेंजिंग रूम में आदमियों के। अब देखो इनका जो चेंजिंग रूम था ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर मैंने पहली बार एक चीज़ देखी, आपको शायद पता होगा, सोना। तो भाई यहाँ पर सोना था, सोना मतलब एक अलग चीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा स्टीम बाथ के लिए रूम था। यहाँ पर लिखा था भाई ये अपने रिस्क पर यूज़ करना। भाई इतनी जानलेवा थी। हमने पिया पानी, और यहाँ पर देखा सोना बाथ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो, 83 डिग्री सेल्सियस था। ये इंफ्रारेड जो है ना हीट होती है यहाँ पर एकदम। और ये जो है स्टीम बाथ, यहाँ पर पता है गरम गरम भाप होती है, स्टीम होती है। भाई थोड़े थोड़े पूल में नहाए हैं, और थोड़ी थोड़ी हमने स्टीम बाथ ली है, और थोड़ी थोड़ी हमने एक और चीज़ ली है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। अब जब थोड़ा थोड़ा भीग ही गया हूँ, तो भाई बाथ टब भी ट्राई कर लेता है, फिर बाद में शावर भी कर लेंगे, क्या बोलते हो? इतना भाई ये हो रहा है, इतना हम
कॉफी बनाने की कोशिश करता है। अब यार देखो, दूध इतना सा है, इतने दूध का क्या करें भाई। मैं भाई अगर रात को एक गिलास दूध पीने का मन हुआ तो क्या करूंगा, चलो वो तो अलग से ले सकते हैं, लेकिन ये देखो कितना है भाई ये दूध। ml इसमें लिखा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम ml है भाई, ये 10-20 ml का होगा दूध। 10 ml शायद हो सकता है, या फिर 20। 10 भी नहीं लग रहा है यार मुझे तो। ये कोशिश करता है, बनाता है। देखो मैंने कभी ऐसे कॉफी वगैरह बनाई नहीं, घर पे मम्मी बना के दिखती है। कोल्ड कॉफी वगैरह कभी मैंने बना ली, लेकिन अब इसमें कैसे कोशिश करता हूँ। भाई ये शायद ना कंडेंस्ड मिल्क है, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब पका हुआ गाढ़ा। भाई ये 3 तरह की शुगर है यहाँ पर, 3 तरह की है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है भाई, मुझे नहीं पता ये जो लिखा है इस पर। भाई ये तो बहुत ही कम बना दी मैंने, इसमें तो पूरी खाली खाली है और इतनी कम। शायद मुझे इसमें पानी डालना पड़ेगा। पानी डायरेक्ट डाल देता हूँ यार, ठंडी भी हो जाएगी, ज्यादा गर्म हो रही होगी, ठंडी नहीं करनी पड़ेगी। भाई देखने में तो नहीं लग रहा कि कुछ बढ़िया बन के आया है। भाई कड़वा पानी है, सच में कंडेंस्ड मिल्क नहीं था, शायद नॉर्मली मिल्क था। ठीक है भाई, थोड़ी सी चीनी डाल लेता हूँ और क्या, थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। ये बिल्कुल भाई ऐसे लग रही है जैसे स्टारबक्स की क्लासिक वाली होती है ना, वो वाली कॉफी, हॉट वाली, जो कि वो भी अच्छी नहीं लगती मुझे। तो ये भी ऐसी है। शायद भाई हम देसी आदमी है तो शायद इसलिए हमें पसंद ना आ रही हो ये। भाई मैं एक चीज सोच रहा था, देखो यहाँ पर कमोड है, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ या फिर मैं नहा भी रहा हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, मतलब मेरे साथ एक और है, मेरा दोस्त है कोई, ठीक है, और मैं अगर आया हूँ टॉयलेट और अगर मैं उसको ऐसे बंद करूँ तो उसको लॉक करने का सिस्टम कहाँ है भाई। तो उसको लॉक नहीं कर सकता हूँ। कोई भी आएगा, मेरा दोस्त आएगा, कैमरा ऑन करके एकदम से खोल के भाई मेरी वीडियो बना देगा, या फिर उधर से भी खोल सकता है। ये जो ग्लास है ये बाहर से भी खुल जाता है, अंदर से भी खुल जाता है, और कोई लॉक लगाने का भी सिस्टम नहीं है। तो भाई ये थोड़ी बात मुझे समझ में नहीं आई, ये क्या सिस्टम है। भाई फिर हमने डिनर करा, काफी सारे नए लोगों से दोस्ती करी और उसके बाद सो गए। तो भाई अभी हम नहा चुके हैं और नहाकर अभी मैं थोड़ा सा लेटता हूँ, आराम करता हूँ, फिर जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। अब भाई हमारा ब्रेकफास्ट जो था वो K3 में था, मतलब यहाँ पर 4 रेस्टोरेंट है और इसमें K3 में हमारा ब्रेकफास्ट था। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था भाई। इसमें आपको इंडियन फूड मिल जाएगा, इसके अलावा आपको एशियन फूड जो है ना, जैसे कि चाइनीज़ हो गया, थाई हो गया, जैपनीज़ हो गया, जो भी आपके वेस्टर्न हुआ, पास्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें भाई, हर एक चीज़ मतलब इंटरनेशनल फूड मिलता है। मतलब यहाँ पर बुफे सिस्टम रहता है और मैं सिर्फ 5-6% ही चीज़ें देख पाया था और उसको खा पाया था। तो भाई काफ़ी सारे क्रिएटर्स से मिला हूँ। एक भाई हमारे हैदराबाद से है, भाई का चैनल का नाम है तरुण तेलुगु टेक। भाई इंट्रोड्यूस करो। हिंदी आती नहीं है भाई को, तो इंग्लिश में करेंगे, ठीक है? ओके, आउटगोइंग है बोलने, नो आउटगोइंग, इनकमिंग आई अंडरस्टैंड. He's a very popular Telugu tech creator. Smartphones, not popular. but in Telugu you are popular. Because तेलुगु की ऑडियंस थोड़ी कम है, उस हिसाब से काफी ज्यादा फेमस होंगे मेरे हिसाब से। स्मार्टफोन्स वगैरह की वीडियोस बनाता है भाई, काफी सारे डिस्कशन करा हमने स्मार्टफोन से रिलेटेड। और हमारे साथ एक भाई और है, He's actually a popular person. हेलो भाई। ये है, मैं नहीं आ रहा भाई, मैं फ्रेम में आया। ये है टेलीकॉम टॉक। आपने कभी गूगल पर सर्च करा होगा स्मार्टफोन से रिलेटेड, तो डेफिनेटली वेबसाइट को देखा होगा। तो भाई बताओ अपनी वेबसाइट के बारे में। यार मैं तने हूँ टेलीकॉम टॉक नहीं. मतलब वो तो उसी में। हाँ, तो टेलीकॉम टॉक बेसिकली गाइस टेलीकॉम टेक न्यूज पे हम कंटेंट बनाते हैं, बट भाई हमसे ज्यादा बड़े टेक क्रिएटर हैं. अब हम भी सीखेंगे. all the departments and all the gadgets. All rounder. स्मार्टफोन का नहीं डालते, स्मार्टफोन डालते हैं. हाँ, मैं अभी वीडियोस में मैंने स्मार्टफोन का देखा। We do smartphones, we do मतलब a lot of things, laptops, audio products, everything. ये ये पार्ट काट देना.
इन्वेस्टर्स देखेंगे तो मेरे को काट देंगे भाई। जब से iOS 26 करा है ना, काफी सारे बग्स हैं। Come close to his phone. Daylight ना ना वो सीधा 5x। बस इसके बाद थोड़ा घूमे और वीवो का इवेंट शुरू हो गया था। We step into a new decade. Vivo's vision is to go deeper. बाद में भाई हमने डिवाइसेस को एक्सपीरियंस करा, X200 FE कोर, X Fold 5 कोर, काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखा, उनसे मिले, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी हो गए और आपके टेक वाइजर हो गए। मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स हमने देखे, टेक क्रिएटर्स। भाई मैं बात नहीं कर पाया ज़्यादा क्योंकि मैं भाई थोड़ा शाई हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ। बाकी यार मेरे काफ़ी सारे पुराने यूट्यूबर फ्रेंड्स भी मिले और उसके अलावा भाई रात में भाई ये 2 लोग मुझे मिले थे, काफ़ी बढ़िया गहरी सी दोस्ती हो गई थी। इनके साथ बैठ के हमने थोड़ा सा चिल करा। तो भाई अभी इवेंट पूरा हो चुका है और मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ, तो अभी फ्लाइट लेता है और चलता है घर। फिर बाद में बताता हूँ कुछ एक्सपीरियंस जो शायद मैं शेयर ना कर पाया। तो भाई अभी हम जा रहे हैं वापस से देहरादून की फ्लाइट लेकर और हमारे साथ राज भाई भी है। AI की वीडियो देखी होगी, 1-2 AI ऐप भाई बता दो हमारे तो लेटेस्ट जो अभी तक का बेस्ट लगा हो AI टूल। अभी जो करंटली मैं सबसे ज्यादा यूज कर रहा हूँ गूगल जेमिनाई। अच्छा, मजा आता है यूज करने में, इतने सही से VO3 के अंदर तो वीडियोस बनती हैं, उसके अलावा उनका नोटबुक एल्बम वो भी बहुत सही है। तो मतलब उसको एक्सप्लोर करो, मजा आ जाएगा। गूगल बढ़िया काम कर रहा है AI। मैं सबसे ज्यादा VO3 यूज कर रहा हूँ। अभी जो सैमसंग के फोन्स आ रहे हैं या अभी वीवो का जो लॉन्च हुआ, तो सबके अंदर क्या है, गूगल जेमिनाई का इंटीग्रेशन ही आ रहा है। जेमिनाई लाइव हो गया, गूगल VO3 बेस्ट है, गूगल जेमिनाई बेस्ट है। तो भाई फाइनली हमें विंडो सीट मिल गई थी इस बार, और यहाँ पर A और F का मतलब होता है विंडो सीट। और राज भाई के साथ हमने काफ़ी बातें करी, इनकी 2 घंटे बाद की फ्लाइट थी लेकिन इन्होंने हमारे साथ बैठ कर काफ़ी बातें करी, हमने काफ़ी डिस्कशन करा। इसके बाद भाई बारिश पड़ रही थी जिस वजह 30 से 40 मिनट हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी। मेरे पेरेंट्स भाई परेशान हो रहे थे, कॉल पर कॉल कर रहे थे लेकिन मेरी कॉल लग नहीं रही थी क्योंकि भाई फ्लाइट मोड ऑन था मेरा और ऊपर नेटवर्क नहीं आते। हमने ब्रेकफास्ट करा थोड़ा सा, जो कि जूस था और ये सैंडविच था। उसके बाद भाई हमारी फ़्लाइट उड़ चुकी थी और यहाँ पर जो है ना काफ़ी डिले हो गई थी और मौसम भी ऐसा हो रहा था, रात हो गई थी। विंडो सीट तो मिल गई थी लेकिन वो ज़्यादा बढ़िया वाले नज़ारे हम नहीं ले पाए। देखो भाई कितना अंधेरा था नीचे, मतलब रात सी हो चुकी थी। अब देखो जैसे ही ऊपर उड़ेगी ना भाई उजाला ही उजाला हो जाएगा क्योंकि बादलों की वजह से जो है ना नीचे अंधेरा दिख रहा था लेकिन बादलों के ऊपर अभी भी सूरज हमें चमक रहा था। लेकिन मैं राइट साइड बैठा था, इधर राइट साइड इतने बढ़िया व्यू नहीं थे लेकिन लेफ्ट साइड पर गोल्डन एकदम रेडिश बादल दिख रहे जो फिल्मों में मैंने रील्स वगैरह में दिख रहे, वो इतने शानदार थे भाई। मैं उसको शूट नहीं कर पाया क्योंकि दूसरी साइड भाई कोई और बैठा था और मैं उधर कैमरा शूट नहीं कर सकता, मतलब उनका फेस आता। तो मैंने सोचा कि भाई नहीं करते उसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नज़ारे। तो भाई इस बार फाइनली मेरी विंडो सीट मिल गई थी और मैंने 1 सेकंड के लिए भी नज़र यहाँ से नहीं हटाई थी। अब देखो यार काफ़ी मज़ा आ गया मुझे और डर वर तो नहीं लगा लेकिन भाई बीच में जो है ना एकदम से बहुत तेज झटके आने लगे थे। ऊपर से बारिश हो रही है, ऊपर से रात हो रही है और बीच में भाई फ्लाइट में झटके आने लगे थे और जो है ना एकदम से माहौल सा ऐसा बन गया था डर वाला सभी के बीच में। बाकी हमारी फ्लाइट सक्सेसफुली सेफली लैंड हो गई क्योंकि भाई पता ही है एयरप्लेन्स जितने क्रैश हो रहा है उसके बाद भाई घर वालों के बीच में कितना डर बना रहता है क्योंकि वो कॉल कर रहे थे। लैंड होने के टाइम के बाद भी आधा घंटे तक मेरी कॉल नहीं लग पा रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मैंने चेक करा भाई 15-20 मिस कॉल थी, फिर मैंने कॉल करके उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात थी, अब हम लैंड कर चुके हैं। भाई फ्लाइट हमारी डिले हो गई थी तो अभी हम सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं और शायद आधा घंटा या फिर 40 मिनट लेट हुआ है। अभी हमारी कैब जो है ऑलरेडी बुकड थी, तो देखते हैं भाई कैब वाले भैया कहाँ खड़े हैं। वो डायरेक्ट हमें घर छोड़ेंगे, लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे लेकिन बारिश हो रही शायद 3.5 घंटे भी लग जाए। तो यहाँ से भी हमारी कैब बुक थी, कैब वाले भैया ने हनी सिंह के गाने चलाकर 2.5 घंटे में सफर पूरा करा दिया। तो भाई हम रात 11 बजे आराम से पहुंच गए थे और अभी अगला दिन है। तो यार कैसा लगा व्लॉग नीचे करना बता देना। अभी भाई काफी सारे यहाँ पर हमें ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं हमारी केक स्टोर पर, तो उनको मैं शिप कर रहा हूँ। तो जब तक मैं इसका शिपमेंट क्रिएट करूँ तब तक आप भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगला व्लॉग किस टाइप का चाहिए या फिर कैसे लग रहा है हमारे व्लॉग।